नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर की प्राचीन भारत बुक से यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। जब आपका एग्जाम 15 दिन बचा हो या 7 दिन बचा हो तो उस वक्त हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। और ये टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में हर हाल में पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, 30 से 35 क्वेश्चन प्राचीन भारत से आने ही आने हैं। अगर आप लोग देखें तो जैसे 16 महाजनपद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 16 महाजनपद का पूरा जानकारी रखिए, इसके पूरे क्षेत्रों के बारे में पढ़िए, उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़िए पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक से। अगर हम देखें तो सूत्रकाल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग सूत्रकाल से पढ़ सकते हैं। अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आने ही आने हैं। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन, बौद्ध और वैष्णव से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम देखें तो इसमें आपका वैदिक संस्कृति, प्रमुख मृदभांड ही पूछा जाता है, लौ युगीन संस्कृति, फिर आपका ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ के बारे में, उसकी राजनीतिक विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता भी आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कृषि, पशुपालन, कृषि ज़्यादा पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता से। फिर आपका पाषाण काल, नवपाषाण काल में कृषि की स्थिति कैसी थी। आपको ये सारी चीज़ें सर की बुक में मिल जाएगी और आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर हम और बात करें इस पुस्तक के माध्यम से तो आप लोग देखते हैं मगध साम्राज्य भी बेहद इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मौर्य साम्राज्य, अशोक के अभिलेख, अशोक के धम्म और मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये बेहद इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। हम बात करें तो आप लोग और देख लीजिएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही होंगी कि हम कैसे पढ़ें और किन टॉपिक को अच्छे से देखें। बीरबल स्मारक पत्थर जो कि पिछली बार पूछा गया था 2021 के एग्जाम में यूजीसी नेट में, आप लोग देख सकते हैं। जैसे गुप्त साम्राज्य में गुप्त सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, कला विज्ञान बेहद इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य से। आप वाकाटक राजवंश भी पढ़ सकते हैं। वाकाटक राजवंश, प्राचीन भारत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। अगर हम बात करें तो इसमें पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत का प्रशासन, समाज व अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी और भी अच्छा लगे इस बुक के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको भी आपकी भी विचारधाराएं अलग होगी पुस्तक में कि हम पुस्तक को कैसे पढ़ें। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आप अगर इन टॉपिक को देखें, अगर आपके पास समय है तो जरूर एक बार इन टॉपिक को जरूर पढ़ें। जैसे दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। दक्षिण भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था आप लोग देख लीजिएगा एक बार, व्यापार और वाणिज्य की हालात कैसी थी उस वक्त, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दक्षिण भारतीय मुद्राएं भी पूछे जाते हैं। फिर प्राचीन राजत्व की विशेषताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, गुप्त काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी आप लोगों की, ये सारी चीज़ें। बृहत्तर भारत, आप लोगों को जावा, सुमात्रा, सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा इस पुस्तक में। प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि का विकास कैसा था, सैन्य यातायात या नौकायन, या फिर ज्योतिष और खगोल, चिकित्सा कैसे थे, आपको आर्यभट्ट का सिद्धांत, वराहमिहिर का सिद्धांत, सुश्रुत संहिता कैसे थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ेगा पुस्तक में। अगर हम देखें तो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, अशोक के स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, पाषाण शिल्प, सातवाहन कालीन स्थापत्य, चोलों का स्थापत्य, पल्लव कालीन स्थापत्य, और जो क्रम पूछा जाता है, राजा कौन से राजा कब किस मंदिर का निर्माण करवाया, ये सारी चीज़ें इस पुस्तक में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और फिर जो इसका इम्पोर्टेंट सार संग्रह है, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इस पुस्तक में। फिर आप लोग वाकाटक राजवंश भी देख सकते हैं, उनकी भूअनुदान बहुत इंपॉर्टेंट है वाकाटकों की। आपको सारी चीज़ें इस पुस्तक में मिल जाएंगी। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपके पास समय है तो आप इन टॉपिक को जरूर ध्यान दें।
समय है तो आपके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आपके लोगों के पास समय बहुत कम है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों का रिजल्ट बहुत खास होने वाला है। आप लोगों ने इतना मेहनत किया है, साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं आप लोग। आप सबको बहुत बहुत अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। हम और भी बुक के बारे में चर्चा करेंगे, बुक्स को जैसे तराइन से पानीपत के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग लाएंगे कि आप कैसे पढ़ें इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। धन्यवाद। जय हिंद।